अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीज़ ख़ान और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बारवा लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर इससे पिछले लेक्चर्स वगैरह में आप कुछ मसले मसाइल या कुछ क्वेरीज वगैरह तो आप मेरे साथ वो डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको मेरे चैनल की समझ आती जा रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज हम अपने 12वें लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा 12वां लेक्चर है बेसिकली हमारा इस पे डिपेंडेंट है। चलिए वो देख लेते हैं। टुडेज लेक्चर ऑब्जेक्टिव to understand the concept of inheritance, to understand the use of protected class members, to understand the concept of modes of inheritance, implement inheritance in C++, to understand the concept of single inheritance. आज हम ये चार टॉपिक्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आज के लेक्चर का वो है इनहेरिटेंस के टॉपिक को समझना। इनहेरिटेंस का जो क्या सिंटेक्स हमारे पास होता है सी प्लस प्लस में, इनहेरिटेंस हमारे पास होती क्या चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास क्यों यूज़ होता है, किसकी क्या वजह है वगैरह वगैरह, सिंटेक्स इससे क्या है बेसिक्स हम सीखेंगे। और साथ ही साथ इनहेरिटेंस की जो हमारी पहली टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस, उसको हम प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू समझेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले इनहेरिटेंस को हम देख लेते हैं डेफिनेशन। इनहेरिटेंस अलाउज क्रिएटिंग अ क्लास विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्लासेस। इनहेरिटेंस हमारे पास अलाउ करता है दूसरी क्लास का क्रिएट होना जो कि हमारे पास डिराइव होती है पहली क्लासेस से, सो डैट दे ऑटोमेटिकली इंक्लूड सम ऑफ इट्स पेरेंट मेंबर्स प्लस इट्स ओन। अगर सादी ज़ुबान में मैं आपको समझाऊँ, इनहेरिटेंस हमारे पास वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास जो एक क्लास होती है, हमारे पास जो एक बेस क्लास होती है या एक फाउंडिंग क्लास या एक पेरेंट क्लास जो होती है, अगर हम उस पेरेंट क्लास को मॉडिफाई कर ले और फर्दर डिवाइड कर ले और सब क्लासेस में, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कॉमन एग्जांपल दूं कि अगर एक एग्जिस्टेंस जो चीज़ मेरे पास हो, मतलब मेरे पास फॉर एग्जांपल लेट सपोज अगर मेरे पास एक प्लेयर की क्लास हो, अगर उस प्लेयर की क्लास को मैं मॉडिफाई करके एक क्रिकेट की क्लास बनाना चाहूँ और फुटबॉल की क्लास बनाना चाहूँ, वो दो क्लासेस भी क्रिकेट की क्लास से ही इनहेरिट हुई होंगी, बट वो मॉडिफाई होंगी, नई क्लासेस बनी होगी। वो जो नई क्लासेस मेरे पास प्लेयर से फुटबॉल और क्रिकेट की सूरत में बनी होगी, उसको हम कहेंगे डिराइव क्लासेस। और डिराइव क्लासेस और बेस क्लास के दरमियान जो हमारे पास जो रिलेशन होता है उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इसके आगे जो हमारे पास एक बेसिक सिंटेक्स होता है वो हमारे पास क्या होता है उसको देख लेते हैं। हम एक बेस क्लास क्रिएट करते हैं कोई भी, जैसे मैंने आपको कहा प्लेयर की क्लास मैंने क्रिएट की, ठीक है, सिंपल प्लेयर की क्लास क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम अपनी फंक्शनैलिटीज डालते हैं, फिर उससे हम जो डिराइव क्लास क्रिएट करते हैं जो उस बेस क्लास से मॉडिफाई होकर हमारे पास बनी होती है, उस क्लास के कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। और डिराइव क्लास हम कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे ये क्लास बी मेरे पास क्लास ए से डिराइव हुई है, तो उस क्लास बी क्लास का नाम हम लिखते हैं, फिर हम साथ डालते हैं कॉलन, फिर हम साथ डालते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, वो आपको मैं अभी समझाऊंगा। आपने बस सिंटेक्स को देखना है कि सिंटेक्स हमारे पास कैसे होता है जब हम एक डिराइव क्लास क्रिएट करते हैं बेस क्लास से। सिंटेक्स उसका हमारे पास ये होता है कि हम एक डिराइव क्लास क्रिएट करते हैं, उसका नाम कॉलन, एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, और उस क्लास का नाम जिससे हमारे पास बेस क्लास डिराइव हुई है। तो एक अगर जनरल ओवरव्यू मैं आपको दूं, अभी तक मैंने जितनी बातें की है उसका जनरल व्यू हमारे पास ये बनता है कि इनहेरिटेंस हमारे पास वो कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम एक एग्जिस्टेंस क्लास जो हमारे पास होती है, जो क्लास जब हमारे पास जो बनी होती है, जब हम उसको मॉडिफाई करते हैं और उस क्लास से हम नए ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, नई क्लासेस बनाते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसके एक नीचे एक एग्जांपल भी मेरे पास है, जब हम एग्जांपल को देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ आ जाएगी इनहेरिटेंस की। चलिए देख लेते हैं। एज एन एग्जांपल, सपोज दैट वी वांट टू डिक्लेयर अ क्लास दैट डिस्क्राइब अ पॉलीगॉन। अगर हम एक क्लास डिक्लेयर करें पॉलीगॉन की, ठीक है, पॉलीगॉन हमारे पास वो शेप होता है जिससे हम कोई शेप भी बना सकते हैं। हमारे पास एक न्यूट्रल शेप होता है, पॉलीगॉन से हम कोई शेप भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिए लाइक और रेक्टेंगल और ट्राइंगल, दे हैव सर्टेन कॉमन प्रॉपर्टीज सच एज बोथ कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय रेक्टेंगल और ट्राइंगल के हमारे पास सेम प्रॉपर्टीज होती है,
सच एज बोथ कैन बी डिस्क्राइब बाय मीन्स ऑफ ओनली टू साइड, दो साइड्स उनकी होती है, हाइट एंड बेस, हाइट और बेस। दिस कुड बी रिप्रेजेंटेड इन वर्ल्ड ऑफ क्लास विद अ क्लास पॉलीगॉन। ये हमारे पास एक क्लासेस में कैसे रिप्रेजेंट होगा, अगर हम एक बेस क्लास पॉलीगॉन की क्रिएट करें और उससे हम दो क्लासेस डिराइव करें, कौन कौन सी, रेक्टेंगल और ट्राइंगल की। उसके हमारे पास अगर एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है उसको हम देखें, तो अगर हम अज्यूम करें, आपको मैं सादी जुबान में बोलूँ, अगर हम एक क्लास क्रिएट करें सिंपल पॉलीगॉन की, और पॉलीगॉन को हम मॉडिफाई करें और उससे हम एक डिराइव क्लास करें, क्रिएट करें रेक्टेंगल की या ट्राइंगल की, तो वो डिराइव क्लास और बेस क्लास के अंदर जो हमारे पास जो एक रिलेशन होगा, उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, उस रिलेशन को हम कहेंगे इनहेरिटेंस का। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। जब मैं कोड रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो आपको और भी बेहतर इस कॉन्सेप्ट की समझ आ जाएगी। तो फिलहाल के लिए हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और समझते हैं। सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग अ डिराइव क्लास। डिराइव क्लास को क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या है, आपको मैंने पहले ही बताया था। डिराइव क्लास का नाम हम लिखते हैं, साथ हम एक्सेस स्पेसिफायर का नाम रखते हैं, कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर हम यूज करेंगे, पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, और साथ उस क्लास का नाम रखेंगे जिससे हमने वो क्लास डिराइव की है। नीचे यहाँ वो बाकी वही सारा कुछ लिखा हुआ है। वेयर डिराइव क्लास नेम इज द नेम ऑफ डिराइव क्लास एंड बेस क्लास नेम इज द नेम ऑफ क्लास ऑन विच इट इज बेस्ड। The public access specifier may be replaced by any one of the other access specifier, protected and private, कोई भी उनमें से भी हो सकता है, जैसे आपको अभी मैंने बताया। This access specifier limit the most accessible level for the member inherited from the class। जो access specifier होते हैं वो बेसिकली हमारे पास बताते हैं एक बाउंड्री लिमिट डिराइव क्लास की। अगर लेट सपोज यहाँ पे मैंने पब्लिक लिखा हुआ है, तो ये डिराइव क्लास मेरे पास बेस क्लास किसी पब्लिक डेटा मेंबर को ही एक्सेस कर सकता है, प्रोटेक्टेड और डिराइव क्लासेस को एक्सेस नहीं कर सकता। उसका हमारे पास एक सिंटेक्स होगा, वो हम नीचे भी इसको पढ़ेंगे। तो 3 सिंटेक्स हमारे पास हैं, उसको हम देखेंगे अलॉन्ग विद एग्जांपल। प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, इसका हमारे पास क्या एक रीजन होता है अगर हम क्रिएट करें। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर पे। हमने एक बेस क्लास क्रिएट की है। प्राइवेट में हमने उसका डेटा मेंबर रखा है ए, प्रोटेक्टेड में उसका डेटा मेंबर हमने रखा है बी, और पब्लिक में उसका डेटा मेंबर हमने रखा है सी। हमारे पास यहाँ पे जो मोड है एक्सेस का वो प्राइवेट है। प्राइवेट का मोड एक्सेस से मुराद के यहाँ पे जो मैं डिराइव क्लास क्रिएट करूंगा, यहाँ पे जो मैंने डिराइव क्लास क्रिएट की है, ये डिराइव क्लास से प्राइवेट डेटा मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकता है बेस क्लास का। किन किन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, जब हमारे पास मोड प्राइवेट हो, प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है। जो हमारे पास प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर है वो भी हमारे पास ऑटोमेटिकली प्राइवेट हो जाएगा, और जो हमारे पास पब्लिक डेटा मेंबर है वो भी ऑटोमेटिकली हमारे पास प्राइवेट हो जाएगा। मीन्स जब हम एक बेस क्लास क्रिएट करते हैं, उसके अंदर जो हम प्राइवेट डेटा डालते हैं, प्रोटेक्टेड डेटा डालते हैं, पब्लिक डेटा डालते हैं, जो हमारे पास डिराइव क्लासेस होंगे उसके अंदर हमारे पास बेस क्लास के जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, वो तीनों के तीनों क्या होंगे, प्राइवेट। अगर इस एग्जांपल को हम देखें, नीचे एग्जांपल है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम्स स्पेस स्टूडियो हेडर फाइल्स। उसके अलावा हमने एक क्लास क्रिएट की है बेस की, उसके अंदर हमने प्राइवेट में एक डेटा मेंबर डाला है एक्स, प्रोटेक्टेड में हमने डेटा मेंबर डाला है वाई, पब्लिक में हमने एक डेटा मेंबर डाला है जी। ठीक है। हमने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिया जिसमें हमने इनको डिफॉल्ट वैल्यू दी है 1 2 3 की। ठीक है। उसी के साथ साथ हमने पहले क्लास को कर लिया है क्लोज। अभी हमने डिराइव क्लास क्रिएट किया। सिंटेक्स उसका क्या है, क्लास, डिराइव क्लास का नाम, कॉलन, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है और बेस। तो जब बात आ जाती है यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट की, तो ये जितने भी हमारे पास डेटा मेंबर्स हैं एक्स, वाई और जी, ये तीनों यहाँ पे जब हम इसको एक्स तो यहाँ पे एक्सेस हो ही नहीं सकता क्योंकि प्राइवेट डेटा मेंबर हम एक्सेस नहीं कर सकते डिराइव क्लास में। तो जो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर जब हम एक्सेस करेंगे इस डिराइव क्लास में, तो वो भी हमारे पास एक्ट करेगा एज अ प्राइवेट, और ये जो पब्लिक डेटा मेंबर जी है ये भी हमारे पास एक्ट करेगा एज अ प्राइवेट। यहाँ पे लिया भी हुआ है y and z becomes private member of class derived and x remains private। ठीक है जी। तो अगर आप देखें यहाँ पे भी उन्होंने ये बात की है कि यहाँ पे जो हम y और z को एक्सेस कर रहे हैं, अगरचे वो प्रोटेक्टेड और पब्लिक है, बट चूंकि यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर में इसको मैंने प्राइवेट रखा है, तो वो डेटा मेंबर मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे प्राइवेट। तो यहाँ पे उन्होंने
पब्लिक डेटा मेंबर को एक्सेस किया, क्योंकि पब्लिक है, पब्लिक को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ए डॉट शो डेटा, सॉरी मेन में पहले ही आ गया, यहाँ पे आ जाते हैं। वर्ड शो डेटा, शो डेटा में हमारे पास क्या क्या है। एक्स इज नॉट एक्सेसिबल, क्योंकि एक्स हमारे पास प्राइवेट है। y इज एक्सेसिबल, वैल्यू ऑफ y इज y, वैल्यू ऑफ z इज z, जो 1 है और 1 है, और z की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 3 है। ठीक है जी। तो इसी के साथ साथ जब हम मेन में जाएंगे, मेन में हम अगर डिराइव का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, शो डेटा को ये एक्सेस इस वजह से कर सकते हैं क्योंकि शो डेटा हमारे पास डिराइव क्लास का फंक्शन है और वो पब्लिक है, इसलिए हम उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह हम a डॉट एक्स, एक्स को हम कॉल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कॉल कर सकते? क्योंकि एक्स हमारे पास प्राइवेट डेटा मेंबर है, जो कि हम ना डिराइव क्लास को एक्सेस कर सकते हैं और ना मेन बॉडी में एक्सेस कर सकते हैं। a डॉट वाई को हम क्यों नहीं एक्सेस कर सकते मेन में? क्योंकि वो हमारे पास प्रोटेक्टेड है ऊपर वाली क्लास के रिगार्ड में, बट चूंकि अभी हम डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो a डॉट वाई भी यहाँ पे मेरे पास है प्रोटेक्टेड, इस वजह से हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सॉरी प्राइवेट पे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो मेरे पास है क्या कहते हैं, प्राइवेट है मेरे पास वो। सही है जी। इसी के साथ हम अगर a डॉट जी की हम बात करें तो वो भी हमारे पास वैलिड नहीं है। अभी आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि जी तो हमारे पास पब्लिक डेटा मेंबर है, जी हमारे पास पब्लिक डेटा मेंबर है बेस क्लास में, जब वो डिराइव क्लास में हमारे पास है तो वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली हो गया है प्राइवेट। तो इसी के साथ हम जी को भी एक्सेस नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं इस फंक्शन को a डॉट शो डेटा। तो हमारे पास इवेंचुअली जो आउटपुट आएगा, आउटपुट में हमारे पास सिर्फ आएगा x इज नॉट एक्सेसिबल, वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ z। चलिए इसको हम अगर चेक करना चाहे तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। चलो इसको चेक ही कर लेते हैं, कंपाइलर पे इसको चेक ही कर लेते हैं ताकि आपको और बेहतर समझ आ जाए इसकी। कंट्रोल सी, ये देखिए जी आउटपुट हमारे पास क्या है, x इज नॉट एक्सेसिबल, वैल्यू ऑफ y इज 2, वैल्यू ऑफ z इज 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास प्राइवेट थी, y की वैल्यू मेरे पास प्रोटेक्टेड थी, जो यहाँ पे हो गई ऑटोमेटिकली प्राइवेट। जब यहाँ पे हम कोई भी क्लास डिराइव क्रिएट करेंगे और उसका एक्सेस स्पेसिफायर हम प्राइवेट रखेंगे, यहाँ पे जितनी मर्जी हमारे पास डेटा टाइप्स हो, पब्लिक में, प्रोटेक्टेड में हो, यहाँ आके ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी जी, प्राइवेट हो जाएंगी। और प्राइवेट डेटा मेंबर एक्सेस नहीं हो सकता डिराइव क्लास में कभी भी। तो ये अपने जहन में याद रखना है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर मोड के बारे में। ठीक है जी, ये हमारे पास पहला मोड है। आपने बेसिकली ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पास अगर एक डिराइव क्लास क्रिएट होती है एक बेस क्लास से, उसका जो प्रोटेक्टेड मेंबर है वो भी हमारे पास प्राइवेट होगा, पब्लिक मेंबर भी हमारे पास प्राइवेट होगा, और प्राइवेट तो एक्सेसिबल होगा ही नहीं। अगर अब हम बात करें प्रोटेक्टेड की, अगर हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड हो तो जो हमारे पास प्राइवेट डेटा मेंबर है वो एक्सेस नहीं होगा। प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर भी हमारे पास प्रोटेक्टेड ही रहेगा और पब्लिक डेटा मेंबर भी हमारे पास प्रोटेक्टेड ही रहेगा। प्राइवेट में हमारे पास प्रोटेक्टेड और पब्लिक दोनों प्राइवेट रहते थे, और इसी के साथ साथ जो हमारे पास प्रोटेक्टेड की क्लास है उसके अंदर हमारे पास प्रोटेक्टेड और पब्लिक दोनों मेंबर हमारे पास प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। कैसे रहेंगे आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे फिर हमने बेसिक क्लास क्रिएट की, वही सारी फंक्शनैलिटी डाली है, और यहाँ पे हमने प्रोटेक्टेड क्लास में एडिशनल काम यहाँ पे हमने किया, डिराइव की क्लास क्रिएट की है, वही कॉलम एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे हमने रखा है प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर रखने का मकसद यहाँ पे ये रहा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास y और z की जो वैल्यू है, y की वैल्यू हमारे पास प्रोटेक्टेड थी, यहाँ पे भी हमारे पास प्रोटेक्टेड है, z की वैल्यू हमारे पास पब्लिक थी, यहाँ पे वो हमारे पास हो जाएगी प्रोटेक्टेड। तो जब हम अगर मेन में देखेंगे तो मेन में हमारे पास ना x की वैल्यू एक्सेस होगी क्योंकि वो तो एक्सेसिबल हो ही नहीं डिराइव क्लास को, y की वैल्यू एक्सेस नहीं होगी क्योंकि वो हमारे पास प्रोटेक्टेड है, z की वैल्यू हमारे पास x वजह से एक्सेस नहीं है, अगरचे ये पब्लिक थी बेस क्लास में, बट जब ये हमारे पास डिराइव क्लास में ये चूंकि ये प्रोटेक्टेड है तो हमारे पास हो जाएगी प्रोटेक्टेड।
तो इसका एक्सेस इसका जो मोड है वो आपको हमेशा अपने ध्यान में रखना होगा, ये मोड आपको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट असल चीज़ यही है। अगर हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर का जो मोड होता है जब हम डिराइव क्लास क्रिएट करते हैं वो प्राइवेट होता है, तो प्राइवेट तो कभी भी एक्सेसिबल नहीं होता। तो प्राइवेट अगर हमारे पास डिराइव क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर होता है तो उसका प्रोटेक्टेड मेंबर भी हमारे पास प्राइवेट होता है, पब्लिक मेंबर भी हमारे पास प्राइवेट होता है। जो प्रोटेक्टेड होता है उसका पब्लिक मेंबर भी हमारे पास प्रोटेक्टेड होता है और प्रोटेक्टेड मेंबर भी हमारे पास प्रोटेक्टेड होता है। तो चले इसको भी हम देख लेते हैं ताकि आपको और बेहतर समझ आ जाए। ये देखिए एक्स तो एक्सेसिबल है ही नहीं क्योंकि वो प्राइवेट था, वो एक्सेसिबल है ही नहीं डिराइव क्लास को। वाई इस वजह से डिराइव क्लास को एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि वाई हमारे पास क्या है जी, प्रोटेक्टेड है और डिराइव क्लास में ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड हो गया। जी हमारे पास पब्लिक था बेस क्लास में, जब वो डिराइव क्लास में आ चुके हैं एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास प्रोटेक्टेड है तो वो भी हमारे पास ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड हो गया। सिर्फ कॉल हुआ है शो डेटा। ठीक है जी, अभी हम आते हैं पब्लिक स्पेसिफायर में। पब्लिक स्पेसिफायर में हमारे पास क्या होगा, प्राइवेट उसी तरह एक्सेसिबल नहीं होगा, प्रोटेक्टेड हमारे पास प्रोटेक्टेड ही रहेगा और पब्लिक हमारे पास पब्लिक ही रहेगा। डिराइव जो हमारे पास अगर एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक हो तो पब्लिक हमारे पास, पब्लिक के अंदर जो हमारे पास प्राइवेट डेटा टाइप होगी बेस क्लास की वो प्राइवेट ही रहेगी, प्रोटेक्टेड डेटा टाइप हमारे पास प्रोटेक्टेड ही रहेगी और पब्लिक डेटा टाइप हमारे पास पब्लिक ही रहेगी। तो यहाँ पे हम बाकी वही सारी फंक्शनैलिटी है, यहाँ पे हमने डिराइव क्लास क्रिएट की, यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर हमने पब्लिक रखा। तो जो हमारे पास y है वो प्रोटेक्टेड ही है, x हमारे पास एक्सेसिबल नहीं है और z हमारे पास एक्सेसिबल है। नीचे भी हम z एक्सेसिबल कर सकते हैं बट यहाँ पे z हम एक्सेसिबल नहीं कर सकते कि z हमारे पास अभी तक प्राइवेट मेंबर है डिराइव क्लास का, z को हमने एक्सेस नहीं किया यहाँ पे। ठीक है जी, तो इसी के साथ साथ हमने ये चीज़ें लाजमी याद रखनी है। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें याद रखी, आपको पता होना चाहिए कि हम जब एक्सेस स्पेसिफायर को देखते हैं तो जब हमारे पास मोड प्राइवेट होता है तो प्राइवेट डेटा मेंबर तो कभी भी एक्सेस नहीं हो सकते। तो आपको पता चलो कि प्राइवेट डेटा मेंबर जो हमारे पास बेस क्लास का होता है डिराइव क्लास में कभी भी एक्सेस नहीं हो सकता। अगर हमारे पास डिराइव क्लास प्राइवेट है तो उसका जो हमारे पास पब्लिक और प्रोटेक्टेड पार्ट होगा वो हमारे पास प्राइवेट ही रहेगा। और अगर हमारे पास एक्सेस मोड स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड ही है तो उसका जो हमारे पास प्रोटेक्टेड और पब्लिक एरिया होगा वो दोनों हमारे पास होंगे प्रोटेक्टेड और पब्लिक का हमारे पास दो तीनों के तीन एरियाज होंगे सेम, प्राइवेट का प्राइवेट ही होगा, प्रोटेक्टेड का प्रोटेक्टेड ही होगा, पब्लिक का पब्लिक ही होगा। तो ये था हमारे आज का कुछ कॉन्सेप्ट। अभी हम कोड इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे जिससे आपको मज़ीद ये टॉपिक और कवर हो जाएगा आपका इंशाल्लाह। तो हम आते हैं, बल्कि इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कोड इम्प्लीमेंटेशन भी सिखा दूंगा और अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस एग्जांपल करा दूंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।